पहले दिन हम सभी ने 3 मॉडल्स देखा था। पहले दिन कौन कौन से मॉडल्स देखा था आप सभी ने? शुड, मस्ट एंड आउट टू। और पिछले दिन आपने 2 मॉडल्स देखा, 3, कैन, मे एंड यूज्ड टू। एंड इज द थर्ड डे टुडे वी गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट नीड एंड डेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि नीड एंड डेयर बाकी आम मॉडल्स की तरह नहीं है, थोड़ी डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि नीड एंड डेयर है क्या। देखो, आपने कभी मॉडल्स का नाम तो सुना ही होगा, पर सेमी मॉडल्स का नाम शायद ही सुना हो। सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज। तो आज जो 2 मॉडल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीड एंड डेयर, इन्हें सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स। कभी भी वर्ड सेमी हैज अ हिंदी मीनिंग, कभी भी सेमी का हिंदी अर्थ क्या होता है पता है? सेमी मीन्स अर्ध। आधे को सेमी बोलते हैं, हाफ को सेमी सर्कल, सेमी कंडक्टर, है ना, सेमी फाइनल। तो सेमी कहीं पे भी लग गया तो अर्ध का सेंस देता है। तो नीड एंड डेयर के बारे में बोला जा रहा है कि ये सेमी मॉडल्स हैं। कैसे मॉडल्स हैं? सेमी मॉडल्स, यानी अर्ध रूप से ही मॉडल्स हैं, आधे रूप से मॉडल्स नहीं है। आधे रूप से मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। तो कैसे यहाँ पे ये लेक्सिकल वर्ब है, कैसे मेन वर्ब है, ये हम लोग देख लेते हैं पूरी एग्जाम्पल में। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज। इन्हें या तो हम सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं या फिर इन्हें मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज भी कहा जा सकता है। नीड एंड डेयर को क्या कहा सकता है? सेमी मॉडल्स, मार्जिनल मॉडल्स या फिर मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? आखिर रीजंस क्या है? क्योंकि ये पार्टली जो है वो पार्टली ये मॉडल्स हैं और पार्टली ये मेन वर्ब है। मतलब अर्ध रूप से मॉडल्स है और आधे रूप से ये मेन वर्ब है। तो चूंकि हम लोग चैप्टर्स कौन सा पढ़ रहे हैं फिलहाल? मॉडल्स की, यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि नीड और डेयर का इस्तेमाल एज ए मॉडल्स ऑक्सिलरी हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो मॉडल चैप्टर पढ़े तो मॉडल के रूप में ही देखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नीड के वैसे हिंदी क्या होती है? नीड की हिंदी होती है कि जरूरत होना या पढ़ना। और डेयर का हिंदी क्या होता है? साहस करना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों की हिंदी तो आपको याद रखना ही रखना होगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है, इसको गौर कीजिए। क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा। एज मॉडल्स ऑक्सिलरीज नीड एंड डेयर आर यूज्ड ऑफन इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेवर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे एक नोट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोला ये जा रहा है कि अगर आपको नीड एंड डेयर का इस्तेमाल मॉडल्स ऑक्सिलरीज के तौर पे करना है तो आप इनका इस्तेमाल हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करें। कैसे सेंटेंस में करें? निगेटिव या इंट्रोगेटिव। किस में नहीं करें? अफर्मेटिव में नहीं करें। यहाँ पे लिखा है कि नेवर इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ये मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ वजह है। अगर आप अफर्मेटिव में करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेन वर्ब का काम करने लगेगा। कैसे करेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि नीड एंड डेयर सेमी मॉडल्स के रूप में या मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरीज के रूप में कैसे यूज करना है। तो आप सभी को हमने बताया था कि जितने भी मॉडल्स हैं उनसे सेंटेंस बनाने का पैटर्न क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस गिवन प्लस। रूल तो यही रहेगी। लेकिन आज हमें कैसी सेंटेंस बनानी है? निगेटिव। तो निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे मॉडल के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लगेगा। और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने और फिर ऑब्जेक्ट लगाना आपको। सही है ना? तो अब देखिए यहाँ पे यू नीडेंट यानी नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी या यू नीडेंट वरी, यू नीड नॉट वरी। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि किसी ने मेन वर्ब में ही नॉट लगा दिया हो। यू नीड नॉट वरी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यू नीड नॉट वरी। वरी मतलब होता है चिंता करना। यू नीडेंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीडेंट स्पीक, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीडेंट स्पीक एट द मिडल, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। दखल देने की जरूरत नहीं है। यू नीडेंट इंटरफेयर, तुम्हें हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू नीडेंट गो एनीवेयर, एनीवेयर। हाँ, नीडेंट नेगेटिव चल रही है ना।
तुम्हें ये कलम लेने की जरूरत नहीं है, यू नीडंट टेक दिस पेन, तुम्हें ये कलम खरीदने की जरूरत नहीं है, यू नीडंट बाय दिस पेन। तो ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स का काम करे, तो ये नीड बाहर भी आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है, नीड यू गो एनीवेयर, क्या तुम्हें खेलने की आवश्यकता है, नीड यू प्ले, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है, नीड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत है, नीड यू बाय एनीथिंग, ठीक है, क्या तुम्हें कोई दूसरी कलम खरीदने की जरूरत है, क्या तुम्हें इनवाइट करने की आवश्यकता है, बोलो आप, नीड यू इनवाइट, क्या तुम्हें किसी को आमंत्रित करने की जरूरत है, नीड यू इनवाइट एनीवन, ठीक है। तो ये नेगेटिव में है और ये इंट्रोगेटिव में है। सेम तरीके से हम लोग किसको देखेंगे, डेयर को। डेयर का मतलब क्या होता है, साहस करना, टू वेंचर। यू, अब यहाँ पे लिखा है सी डेयर नॉट, अगर ये डेयर मॉडल है तो इसके साथ क्या लगेगा, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ट्रीट हो रहा है ना। तो सी डेयर नॉट गो टू फॉरेस्ट, डेयर मतलब होता है साहस होना, उसे जंगल जाने का साहस नहीं है। और इसके इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, डेयर सी गो टू फॉरेस्ट, क्या उसे फॉरेस्ट जाने का साहस है, ठीक है, क्या, हाँ, उसे अपने पिताजी का सामना करने का साहस नहीं है। शी डेयर नॉट अपोज हर फादर, शी डेयर नॉट अपोज, अपोज मतलब विरोध करना, OPP, विरोध करना। शी डेयरेंट अपोज अ फादर। I have been suffering from sore throat. क्या तुम्हें आधी रात में जंगल जाने का साहस है, Dare you go to the yes, क्या तुम्हें एक टाइगर से फाइट करने का डेयर है, Dare you fight with a tiger, ठीक है। तो ये डेयर इंट्रोगेटिव फॉर्म में लगा रहे थे। नेगेटिव में भी आपने लगाया, अभी नेगेटिव में भी कुछ और एग्जांपल्स बोलो। उसे प्रिंसिपल से बात करने का साहस नहीं है, he daren't या he dare not talk to the principal, ठीक है। क्या तुम्हें प्रिंसिपल से बात करने का हिम्मत है, dare you talk to the principal, dare you talk to the principal, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हम लोग इसको नेगेटिव में बना सकते हैं या फिर इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। अभी एक फॉर्म में मना किया गया, यहाँ पे क्या लिखा गया था, नेवर इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्यों मना किया गया है कि आप नीड एंड डेयर का इस्तेमाल कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल ऑक्सिलरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये देखिए, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, ठीक है। यू नीडेंट वरी, इसमें से अगर नॉट हटाएंगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा, यू नीड टू वरी, तो टू वहां पे लगाना पड़ेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यू नीड टू वरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगी, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या ये मॉडल है या कुछ और हो गया। देखिए इसको अगर आप गौर से देखो तो ये होगी सब्जेक्ट, ये V1 V5 और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं नीड किस क्या बन गया, मेन वर्ब, जबकि ये दोनों सेंटेंस में ये सब किस चीज का काम कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब का। तो आपने ऐसी कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है कि किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसमें से नॉट को हटा देने से वो जिस वर्ड के साथ लगा वो मेन वर्ब में बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, नॉट हटाएंगे तो इज क्या मेन वर्ब बन जाएगा, नहीं, वो तो हेल्पिंग ही वर्ब रहेगा ना। तो यहाँ पे आपके नॉट के हटाने से ये जो नीड मॉडल था अब ये मेन वर्ब तो नहीं ना हो जाता, लेकिन यहाँ पे हो चुका है क्योंकि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 पे आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल के रूल्स पे। क्या लिखा हो यहाँ पे, यू नीड टू वरी, ये टू वरी ऑब्जेक्ट में चला गया, नीड आपका V1 V5 आ गया और ये सब्जेक्ट, यानी ये नीड आपका ऑटोमेटिक बदल गया ये मेन वर्ब में।
अब एक और सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी यू नीडेंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? चिंता करने की जरूरत। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, इसका नेगेटिव बनाइए। तुम आम खाते हो, इसका नेगेटिव बनाइए। यू ईट ए मैंगो, तुम आम नहीं खाते हो। ठीक है, यू नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, यू डोंट नीड टू वरी। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, इस सेंटेंस की हिंदी और इसकी हिंदी बताइए। ये हिंदी, ये क्या हिंदी दे रहे हैं? यू डोंट नीड टू वरी। और इसकी हिंदी क्या हो रही है? इसकी चिंता करने की जरूरत है। बोर्ड पे ध्यान दें, ये इसकी हिंदी बताएं और इसकी हिंदी बताएं। व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस? तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। यू नीडेंट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसकी हिंदी क्या हुई? दोनों की हिंदी एक ही आ रही है। लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि इस सेंटेंस में नीड क्या है और इस सेंटेंस में नीड क्या है? इसमें गिवन मतलब मेन वर्ब, इसमें नीड मेन वर्ब है और इसमें नीड हेल्पिंग वर्ब है। आ रही बात समझ में? तो अब अगर आपसे कोई कहेगा कि नीड का एक सेंटेंस बना के बताओ जिसमें वो मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करो, यानी मॉडल का काम करो, तो आप ये वाला लिखिएगा कि ये वाली, ये सेंटेंस? समझ में आया ना? तो चूंकि ये नेगेटिव में ही यूज हो सकता है, अगर अफर्मेटिव में करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगी, वो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल लेगा, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब ना रह करके मेन वर्ब बदल जाता है, बन जाता है। इसलिए नीड का इस्तेमाल कभी भी अफर्मेटिव में नहीं करना है, लेकिन ये मॉडल के रूप में नहीं करना है। आप नॉर्मली तो कोई सेंटेंस बना ही सकती हैं, ठीक है। तो